हेलो एवरीवन। ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आप सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है और अगर आप वीडियो को ठीक से देख सकते हैं तो प्लीज़ आप चैट विंडो में यस टाइप कीजिए। अगर आप सब हमारी आवाज़ सुन सकते हैं और अगर आप इस वीडियो को ठीक से क्लियरली देख सकते हैं तो प्लीज़ आप चैट विंडो में यस टाइप कीजिए ताकि हम आज का वेबिनार शुरू कर सकें। ओके, मिस्टर शुक्ला यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। एक यस हमें दिखाई दे रहा है। अगर हमारे बाकी क्लाइंट्स हमें सुन सकते हैं और अगर वीडियो क्लियरली दिखाई दे रहा है तो प्लीज़ यस टाइप कीजिए। मिस्टर पवार, मिस्टर यादव। ओके ग्रेट। आई थिंक हमारे सारे क्लाइंट्स को हमारी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है और वीडियो भी ठीक से दिखाई दे रहा है। हम इस वेबिनार को शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन मेरा नाम है अवधेश भाटी और ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ महीने पहले हमने एक सर्वे कंडक्ट किया था। उस सर्वे में हमें काफ़ी क्लाइंट्स के पॉजिटिव फीडबैक मिले थे और काफ़ी क्लाइंट्स ने हमें सजेस्ट किया था कि कौन से ऐसे फीचर हम एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं जिससे ट्रेड करने में और ज़्यादा आसानी हो या हेल्प हो सके। तो उन सारे सजेशंस को कंसिडर करते हुए हमने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का नाम है साइन बाय ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन। ये एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अगर आप आईफोन यूज़र है तो आप ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आज का ये जो वेबिनार है ये अप्रॉक्सीमेटली 40 टू 50 मिनट्स का होगा। इसमें हम आपको साइन मोबाइल एप्लीकेशन के बेसिक फीचर्स के बारे में जानकारी देंगे और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप कहीं पे नोट करके रख लीजिए और एट द एंड ऑफ द वेबिनार जब वेबिनार एंड होने आएगा तब आप चैट विंडो के थ्रू आपका जो भी क्वेरी होगा या क्वेश्चन होगा वो टाइप कर लीजिएगा और हम आपको यहाँ से हेल्प करेंगे, यहाँ से आंसर कर देंगे। ओके, आज के इस वेबिनार में जो मेजर पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो होगा लॉगिन, कि हम लॉगिन कैसे करेंगे, लॉगिन पेज में कौन कौन से फीचर्स हमने ऐड किए हैं वो हम आपको बताएंगे। लॉगिन करने के बाद जो डैशबोर्ड जो फर्स्ट पेज होता है उसमें कौन कौन से फीचर है हम वो आपको बताएंगे। मार्केट ओवरव्यू डैशबोर्ड का ही एक फीचर है जिसमें हम डेप्थ में देखेंगे कि कौन कौन से फीचर आप यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, स्क्रिप्ट्स कैसे ऐड करते हैं और वॉच लिस्ट के थ्रू आप बाय या सेल कैसे कर सकते हैं। ओके, अंत में हम ये भी देखेंगे कि हमें फंड ट्रांसफर कैसे करना है, पे इन और पे आउट हम कैसे करेंगे, इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही आप कैसे कर सकेंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज का वेबिनार शुरू करते हैं। हम साइन ऐप ओपन करते हैं। अगर आप साइन ऐप ओपन करें तो देखिए ये फर्स्ट पेज है। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको आपका क्लाइंट कोड एंटर करना होता है। तो सपोज हमारा क्लाइंट कोड हमने यहाँ पे एंटर किया है 1V01, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, अगर आपने आपका क्लाइंट कोड एंटर किया है तो आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जब आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका क्लाइंट कोड सही है तो आपको पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट मैसेज आता है पासवर्ड एंटर करने के लिए, और अगर आपने आपका क्लाइंट कोड गलत एंटर किया है तो इनवैलिड यूजर करके एक प्रॉम्प्ट मैसेज आता है। अगर आप नीचे देखें तो फॉरगॉट पासवर्ड, रीसेट 2FA, अनब्लॉक अकाउंट, तीन फीचर्स और है इसमें। ओके, तो अगर आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप आपकी डिटेल्स एंटर करेंगे एंड देन सबमिट पर क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर नए सेट ऑफ पासवर्ड सेंड किए जाते हैं जिनको आप यहाँ पे एंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे। ओके,
अगर आपको 2FA सिक्योरिटी क्वेश्चंस जो होते हैं उनको रिसेट करना है तो अगेन रिसेट 2FA पर क्लिक करेंगे, डिटेल्स एंटर करेंगे एंड सबमिट करेंगे। सिमिलरली आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर 2FA क्वेश्चंस के नए आंसर्स सेंड किए जाते हैं, जहां से आप कॉपी करके यहाँ पे एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। अनब्लॉक अकाउंट एक और फीचर है। सपोज आप मान लीजिए 2-3 बार इनकरेक्ट पासवर्ड अटेम्प्ट करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। इन दिस केस आपको हर बार सपोर्ट में कॉल करना होता है कि आपका अकाउंट अनब्लॉक हो जाए, लेकिन हमने ये फीचर इसी में ऐड कर दिया है। यहाँ पर अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है 3 बार इनकरेक्ट पासवर्ड अटेम्प्ट करने पर, तो आपको यहाँ पर आपका अनब्लॉक अकाउंट ये फीचर जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी डिटेल्स एंटर करने हैं, सबमिट पर क्लिक करना है और ये लॉगिन पेज फिर से ओपन हो जाएगा। आप पासवर्ड एंटर कीजिए और लॉगिन कीजिए। करेक्ट। तो ये हमने देखा कि लॉगिन पेज पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है। हम यहाँ पर पासवर्ड एंटर करते हैं और लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको 2FA क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। ओके। लॉगिन होने के बाद जो फर्स्ट पेज ओपन होता है वो होता है डैशबोर्ड। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऊपर 3 इंडाइसेस है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, एमटीएम होल्डिंग्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो हमने डैशबोर्ड पे ऐड किए हैं, जो आप यूज कर सकते हैं डे टू डे ट्रेडिंग में। हम डिटेल्स में देखते हैं। ऊपर सबसे पहले अगर आप देखें तो 3 इंडाइसेस है। अगर आप निफ्टी 50 पर क्लिक करें या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स किसी एक इंडेक्स पर क्लिक करें अगर, तो ओवरव्यू ओपन हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो निफ्टी 50, निफ्टी 100, ये सारे इंडाइसेस यहाँ पे देख सकते हैं आप। किसी एक इंडेक्स पर क्लिक करेंगे, सपोज निफ्टी 100 या निफ्टी 200, इसमें आपको ये पता चलता है कि सपोज निफ्टी 200 ये एक इंडेक्स है, तो इसमें कितने प्रतिशत स्टॉक्स में तेजी देखी गई है और कितने प्रतिशत स्टॉक्स में गिरावट देखी गई है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 40.70% स्टॉक्स में यहाँ पे गिरावट है और 57 अप्रोक्सीमेटली परसेंट स्टॉक्स में तेजी देखी गई है। अगेन इसमें नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ है कल के क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके। ओवरव्यू के आगे अगर आप देखें तो इंडाइसेस एक फीचर है जिसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो आप जो यूजुअली जो जो इंडाइसेस आप रेफर करते हैं ट्रेडिंग के लिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 100, निफ्टी 200, आप और भी ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, और भी इंडाइसेस है इसमें। तो ये सारे इंडाइसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनका जो परसेंटेज चेंज है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और जो जो भी प्राइस होगा उसका वो आप यहाँ से देख सकते हैं, जो भी स्पॉट प्राइस होगा। करेक्ट। इंडाइसेस के आगे टॉप मूवर्स करके एक फीचर है। टॉप मूवर्स में आपको उन सारे स्टॉक्स के बारे में जानकारी मिलती है जिनमें कल के क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले ज्यादा मूवमेंट देखी गई है। ओके। अगेन टॉप मूवर्स में 2 सब फीचर है, एक है गेनर्स, एक है लूजर्स। अगर आप गेनर्स पे क्लिक करते हैं तो ये सारे वो स्टॉक्स है जिनमें कल के क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले ज्यादा तेजी देखी गई है। ओके। और कितना परसेंट तेजी देखी गई है वो अगर आप चेक करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पे चेंज है, चेंज के ऊपर क्लिक कीजिए, परसेंटेज चेंज के ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज भी आ जाता है, कितने प्रतिशत तेजी देखी गई है। ओके। सिमिलरली वैसे ही ठीक उसी तरह से अगर आप लूजर्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको उन सारे स्टॉक्स के बारे में जानकारी मिलती है जिनमें कल के क्लोजिंग प्राइस के मुकाबले ज्यादा गिरावट देखी गई है। अगेन यहाँ पे आप परसेंटेज चेंज सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जिनमें ज्यादा गिरावट देखी गई है वो सारे स्टॉक्स यहाँ पे आप देख लेंगे। इनको ऊपर स्क्रॉल भी कर सकते हैं वैसे। ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए टॉप वॉल्यूम गेनर्स एक और इसमें फीचर है, बहुत ही यूजफुल फीचर है ये भी। इसमें आपको पता चलता है कि कौन से स्टॉक्स में ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है, तो वो सारे स्टॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप वॉल्यूम गेनर्स में। ओके। कॉर्पोरेट एक्शन एक और फीचर है जो हमने यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पर सपोज मान लीजिए आपके डीमैट अकाउंट में कुछ शेयर्स है जिनका कॉर्पोरेट इवेंट आज है या इस वीक में आने वाला है या इस महीने में आने वाला है, तो उन सारे स्टॉक्स के कॉर्पोरेट इवेंट के बारे में आपको अगर जानकारी
चाहिए तो आप ये कॉर्पोरेट एक्शन ये फीचर चेक कर सकते हैं। इसमें ये देखिए यहाँ पे स्टॉक्स के सारे नाम हैं जिनके कॉर्पोरेट इवेंट्स आने वाले हैं और कौन से कॉर्पोरेट इवेंट है। फॉर एग्जांपल डिविडेंड है या बायबैक है। फॉर एग्जांपल गेल के केस में यहाँ पे देखिए बायबैक है। तो ये सारे कॉर्पोरेट इवेंट के नाम, स्टॉक्स के नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन कॉर्पोरेट इवेंट के रिकॉर्ड डेट यहाँ पे है और एक्सपायरी डेट यहाँ पर है। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपके डीमैट अकाउंट में ये कुछ स्टॉक्स है जिनके कॉर्पोरेट इवेंट आप मिस नहीं करना चाहते तो आप ये चेक करते रहिए। ओके, कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में ज्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप nseIndia.com पर जाइए या bseindia.com पर जाइए, वहां पे आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में। ओके, आगे देखिए बल्क ब्लॉक डील्स करके एक फीचर है कॉर्पोरेट एक्शन के आगे। यहाँ पर मैं बल्क ब्लॉक डील्स के ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे बल्क डील्स एंड ब्लॉक डील्स दो फीचर है। बल्क डील्स में आपको सारे जितने भी बल्क डील्स हुई है उनके बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है कि कौन से स्टॉक्स में बल्क डील हुई है और कौन से इंस्टीट्यूट बल्क डील्स कर रही है उनके बारे में भी आपको यहाँ से पता चलता है। कौन से प्राइस पे हो रही है और कितनी क्वांटिटी हो रही है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, आप नीचे नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, ये सारे सिंबल्स के नाम और स्क्रिप्ट्स के नाम और इंस्टीट्यूट्स के नाम यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और उनके प्राइसेस और क्वांटिटी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ब्लॉक डील्स के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो ब्लॉक डील्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए सिमिलरली स्क्रिप्ट्स के नाम आ जाते हैं। ओके, उन इंस्टीट्यूट्स के नाम आ जाते हैं जो ब्लॉक डील्स कर रहे हैं, प्राइस यहाँ पे आ जाते हैं और उसी के ठीक नीचे क्वांटिटी भी आ जाते हैं। करेक्ट, तो ब्लॉक डील्स और बल्क डील्स के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आप ये फीचर यूज कर सकते हैं। अगेन इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप bseindia.com पर जाइए या फिर nseindia.com पर जाइए, वहां पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगा बल्क डील और ब्लॉक डील्स के बारे में। ओके, वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। अगला इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो है मार्केट स्टेटस। यहाँ पे देखिए मार्केट स्टेटस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो नॉर्मल मार्केट चलता रहता है उसके स्टेटस के बारे में जानकारी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ MCX। तो अगर मैं MCX सिलेक्ट करता हूँ, MCX का नॉर्मल मार्केट ओपन है फिलहाल, 413 हो रहा है और यहाँ पे MCX मार्केट ओपन है तो उसका स्टेटस मुझे यहाँ से पता चलता है। अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ NSE, देखिए NSE का जो नॉर्मल मार्केट है वो क्लोज हो चुका है। जैसे कि आपको पता होगा 3:30 बजे नॉर्मल मार्केट NSE का क्लोज हो जाता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से पता चलती है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो हमने मार्केट ओवरव्यू में इस एप्लीकेशन में ऐड किए हैं। ऊपर राइट साइड में अगर आप देखें तो होम का एक बटन है, आप होम पे क्लिक कीजिए और डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। ओके, तो ये हमने देखा कि मार्केट ओवरव्यू जो फीचर है डैशबोर्ड में उसमें कौन कौन से ऐसे सब फीचर्स है जो हम यूज कर सकते हैं डे टू डे ट्रेडिंग में। अगर आप इन इंडाइसेस के नीचे देखें तो MTM करके एक ऑप्शन है। ओके, जब मैं MTM पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे हमारी जितनी ओपन पोजीशंस है वो सब हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुजलॉन इक्विटी का एक ओपन पोजीशन है 5 क्वांटिटी एंड GBP INR का एक लॉट एक क्वांटिटी यहाँ पे ओपन है। तो उनका जो रियलाइज आई एम सॉरी जो M2M है, मार्क टू मार्केट जो होता है स्क्रिप्ट वाइज मार्क टू मार्केट, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, स्क्रिप्ट वाइज अगर GBP INR की इस स्क्रिप्ट का जो मार्क टू मार्केट अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं यहाँ से देखूंगा। अगर सुजलॉन का देखना है तो यहाँ से, और अगर आप ओवरऑल M2M चेक करना चाहे तो आप यहाँ से देखिए। ओके, तो एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में 32 रुपीज का अप्रोक्सीमेटली लॉस हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट है। ओवरऑल जो M2M होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगेन यहाँ से अगर आप इस स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करें तो 3 ऑप्शन और मिलते हैं हमें। अगर एक लॉट है यहाँ पे बाय किया हुआ, इसी में एक लॉट और बाय करना है तो आप ऐड मोर कीजिए। ऐड मोर पर जब हम क्लिक करते हैं बाय विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करना है, लिमिट एंटर सॉरी प्राइस एंटर करना है, सबमिट करना है। जब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे कंफर्मेशन का एक विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पे अगर हम कंफर्म करें तो वो ऑर्डर कंफर्म आई मीन वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, और अगर हम पीछे जाए बैक करें तो मॉडिफाई हो जाएगा। तो हम फिलहाल बैक करते हैं। ओके, ये था एड मोर के बारे में। अगर हमें ये जो पोजीशन है GBP INR इसे स्क्वायर ऑफ करनी है तो हम स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बाय हुआ था 84.3175 में। तो अगर हमें इसे स्क्वायर ऑफ करना है, हम स्क्वायर ऑफ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी ऑलरेडी आ जाती है, प्राइस आ जाता है, जो करंट प्राइस होगा वो। अगर आपको प्राइस चेंज करना है तो आप प्राइस चेंज करके भी उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं इसका प्राइस कम कर देता हूँ, लेट्स से आई एम सॉरी, यहाँ पे इसको प्राइस को बढ़ा देते हैं। ओके, लेट्स जस्ट मेक इट 3050, करेक्ट, एंड देन सबमिट कर देते हैं इसको। जब हम सबमिट कर देंगे, कंफर्मेशन के लिए विंडो आएगा, कंफर्म कर देंगे, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और ये ऑर्डर बुक ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऑर्डर स्टेटस हम ये फीचर्स बाद में देखेंगे, हम फिलहाल फिर से ओपन करते हैं हमारा M2M जो हम देख रहे थे यहाँ पर। ठीक है, M2M में हमने स्क्वायर ऑफ किया, हमने देखा कैसे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, कैसे और हम स्क्रिप्ट्स इसमें ऐड कर सकते हैं और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये जैसे आप देख सकते हैं, ये देखिए प्रोडक्ट टाइप यहाँ पे MIS है, यानी कि ये इंट्राडे पोजीशन है। अगर हमें इस पोजीशन को कन्वर्ट करना है NRML में, यानी कि अगर हमें इंट्राडे नहीं करना है, हमें कैरी फॉरवर्ड करना है ये पोजीशन, तो आप यहाँ पर कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ओल्ड प्रोडक्ट टाइप MIS है, न्यू प्रोडक्ट टाइप NRML है। यहाँ पर कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे तो पोजीशन कन्वर्ट हो जाती है। ओके, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है, मार्जिन रिक्वायर्ड थोड़ा सा ज़्यादा है, जितना फिलहाल शायद अकाउंट में है नहीं, तो इस वजह से ये पोजीशन कन्वर्ट नहीं होगी। जैसा कि आपको पता होगा, MIS का जो मार्जिन रिक्वायर्ड होता है वो थोड़ा सा कम होता है, NRML का जो मार्जिन रिक्वायर्ड होता है वो ज़्यादा होता है। ओके, तो यहाँ पर हम ओके पे क्लिक करते हैं। ये पोजीशन फिलहाल हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे पास उतना अमाउंट है, रिक्वायर्ड अमाउंट, तो इसी प्रोसीजर से हम पोजीशन कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये था M2M के बारे में। यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट वाइज M2M देखा, ओवरऑल देखा हमने, और स्क्रिप्ट ऐड किए, स्क्वायर ऑफ किया, कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखा हमने। ओके, होम पर जाते हैं, फिर से डैशबोर्ड ओपन करते हैं। ये M2M के बारे में था। M2M के आगे अगर हम देखें तो DP होल्डिंग्स करके एक ऑप्शन है। DP होल्डिंग्स पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो सारी स्क्रिप्ट्स हम देख सकते हैं जो हमारे डीमैट अकाउंट में अवेलेबल है। ओके, कौन सी स्क्रिप्ट्स अवेलेबल है, कितने क्वांटिटीज अवेलेबल है, वो हम सब यहाँ से देख सकते हैं। उनका जो करंट वैल्यूएशन कितना है स्क्रिप्ट वाइज, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। और ओवरऑल अगर DP का वैल्यूएशन देखना है, अगर आपको होल्डिंग्स का ओवरऑल वैल्यूएशन अगर आप चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगेन, सपोज आपके अकाउंट में, आपके DP होल्डिंग्स में 6 स्क्रिप्ट्स है, जिसमें से 3 स्क्रिप्ट्स में तेजी है, 3 स्क्रिप्ट्स में गिरावट देखी गई है, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एडवांसेस में 3 स्क्रिप्ट है, डिक्लाइन में 3 स्क्रिप्ट है, करेक्ट। होम पर क्लिक करते हैं और ये डैशबोर्ड फिर से ओपन हो जाता है। यहाँ पर अगर आप DP होल्डिंग्स के नीचे देखें तो यहाँ पर बैलेंस आप देख सकते हैं 3617। हम बैलेंस पर क्लिक करते हैं। बैलेंस में भी काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर सपोज आपने कोई पे आउट रिक्वेस्ट किया है तो पे आउट आप यहाँ पे देख सकेंगे। आपका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो आप यहाँ पे देख सकेंगे। अगर आपने ऑनलाइन फंड ट्रांसफर किया होगा तो वो आप पे इन अमाउंट में देख सकते हैं। अगर आपने फंड ट्रांसफर किया है NEFT या चेक के थ्रू, तो वो आप यहाँ पर एडहॉक में यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी आपका बुक्ड या अनबुक्ड PNL होगा वो आप यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे, ठीक है। तो और जितना उस पर्टिकुलर डे पे मार्जिन यूटिलाइज हो जाएगा वो यहाँ पर यूटिलाइज अमाउंट में दिखाई देगा, और जितना नेट अवेलेबल बैलेंस होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, करेक्ट। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस आज 5000 था, उसमें से 1379 यूटिलाइज हो चुका है, और जो हमारा प्रॉफिट और लॉस है 32.50 का। तो हमारा जो नेट अवेलेबल बैलेंस यहाँ पे बन जाता है वो है 3620.17। क्लियर, ये था बैलेंस के बारे में। अगेन, अगर आपको इक्विटी, डेरिवेटिव्स या करेंसी का बैलेंस जानना है तो यहाँ पर आप लेवल, ऑल लेवल सिलेक्ट करेंगे, ऑल लेवल, करेक्ट। अगर आप कमोडिटीज का बैलेंस जानना चाहते हैं, कमोडिटी सेगमेंट का, तो आप कमोडिटी क्लिक सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कमोडिटी सिलेक्ट करेंगे, ये कमोडिटी का बैलेंस आ जाता है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, होम पर क्लिक करता हूं मैं।
ठीक है। बैलेंस के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑर्डर्स है। जैसे कि हमने M2M में देखा था, हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया था और वो ऑर्डर रिजेक्ट हुआ था। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वो ऑर्डर का स्टेटस क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप बाहर से ही देखें तो हमने एक ओवरव्यू दिया है ऑर्डर्स का, कि कितने ऑर्डर्स पेंडिंग में है वो आप यहाँ से देखिए, कितने ऑर्डर्स ट्रेड हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, वो आप यहाँ से देखिए, और कितने अदर ऑर्डर्स है यानी कि कैंसल्ड या रिजेक्टेड ऑर्डर्स, वो आप यहाँ पर देखिए। अगेन अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगेन दो सेक्शन है, ऑर्डर बुक और ट्रेड बुक। पहले हम आपको ऑर्डर बुक के बारे में बताते हैं। ऑर्डर बुक में आपको उस पर्टिकुलर डे के सारे ऑर्डर्स दिखेंगे, यानी कि कोई ऑर्डर पेंडिंग है तो ओपन होगा। देखिए यहाँ पे ओपन, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ऑर्डर ओपन में है, दो ऑर्डर्स ओपन पे हैं, यहाँ पर दो पेंडिंग ऑर्डर्स है। अगर कोई ऑर्डर रिजेक्ट हो चुका है तो यहाँ पर रिजेक्टेड करके लिखा होगा, कोई ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर कंप्लीट करके लिखा होगा। ठीक है, अगर कोई ऑर्डर रिजेक्ट हो गया है और आप उसका रिजेक्टेड रीजन जानना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ पर रिजेक्टेड रीजन भी दिखा गया है। तो जो भी रिजेक्टेड रीजन होगा वो आप चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगेन अगर कोई ऑर्डर ओपन में है, तो सपोज ये एक ऑर्डर है, सेल का ऑर्डर, ये ओपन में है, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है कि या तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं या आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहे तो आप मॉडिफाई कीजिए, और इसको यहाँ पर लिमिट है, लिमिट की जगह अगर हम मार्केट सिलेक्ट करें, यहाँ पे मार्केट कर देते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, कंफर्म करेंगे हम यहाँ से। जैसे ही हम कंफर्म कर देते हैं, वो ऑर्डर देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो गया, पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पहले ओपन था, अब यहाँ पे कंप्लीट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही हम ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं ऑर्डर बुक से। ट्रेड बुक एक फीचर है जहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ट्रेड बुक में आपको आज के दिन के जितने एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स है, जितने ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ उन ऑर्डर्स के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, तो जितने ओवरऑल ऑर्डर्स है वो सब आप यहाँ से चेक कीजिए ऑर्डर बुक से, और जितने कंप्लीटेड ऑर्डर्स है वो आप ट्रेड बुक से चेक कीजिए यहाँ पे। ओके, अगेन होम पे क्लिक करते हैं हम। तो ये था ऑर्डर्स के बारे में। पोजीशन अगेन अगर आप देखना चाहते हैं कि कितनी लॉन्ग पोजीशन है आपके पास, कितनी शॉर्ट पोजीशन है, कितनी पोजीशन आप स्क्वायर ऑफ कर चुके हैं, तो वो आप यहाँ से एक ओवरव्यू मिल जाता है आपको। अगेन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो पोजीशन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए ये दो पोजीशन है, यहाँ पे 0 क्वांटिटी दिखाई दे रहा है, यानी कि ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुका है। यहाँ पे 5 क्वांटिटीज है, यानी कि ये जो ऑर्डर है वो ओपन है अभी तक, लॉन्ग ऑर्डर है, यानी कि आपने बाय किया है 15.9 पर और इसका अभी तक स्क्वायर ऑफ नहीं हुआ है, ये ऑर्डर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, अगेन इसमें जो रियलाइज प्रॉफिट होगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं, MTM यहाँ से देख सकते हैं। एक्चुअली इसके जो फीचर है अंदर के, ये सारे M2M के सिमिलर है, यानी कि अगर आप होम पे जाएं और MTM अगर आप चेक करें तो ये देखिए ये सेम फीचर यहाँ पर है। अगेन अगर आप होम पे जाएं और पोजीशन पे क्लिक करें तो वही फीचर आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो पर्पस इसका मेन ये है कि यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है बाहर ही पोजीशन का। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर कि हमने लॉगिन कैसे किया, लॉगिन करते वक्त कौन कौन से फीचर्स हम यूज कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए, वो हमने देखा। डैशबोर्ड देखा, डैशबोर्ड पे कौन कौन से फीचर्स है जो हम डे टू डे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, हमने वो देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करना है। ओके, तो नीचे ये यहाँ पर देखिए वॉच लिस्ट करके एक ऑप्शन है, हम वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपने पहले से ही कोई वॉच लिस्ट क्रिएट कर रखी होगी तो ऑटोमेटिकली वॉच लिस्ट ओपन हो जाती है। अगर आप नई वॉच लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऊपर राइट साइड में देखिए ये 3 डॉट है यहाँ पर। ठीक है, आप इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैनेज वॉच लिस्ट का ऑप्शन है, मैनेज वॉच लिस्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपकी स्क्रिप्ट का कुछ नाम एंटर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ मार्केट 1। ओके, और अब हम ऐड करते हैं इसको, ऐड कर लिया, वॉच लिस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब 2 वॉच लिस्ट हो गई, एक TSO एक मार्केट 1। ठीक है, बैक करते हैं हम, वॉच लिस्ट हमने क्रिएट कर ली है।
अब हम वो वॉच लिस्ट सिलेक्ट करते हैं। अगर आप ऊपर यहाँ पे देखिए डाउन एरो एक मार्क है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जितनी वॉच लिस्ट आपने क्रिएट की होगी वो सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं मार्केट वन। ओके, बाय डिफॉल्ट एक स्क्रिप्ट इसमें ऐड की हुई होती है। अगर आपने और स्क्रिप्ट ऐड करनी है इसमें तो फिर से ऊपर देखिए राइट साइड में 3 डॉट्स है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ऐड स्क्रिप्ट पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और वो यहाँ पे सर्च सिंबल, यानी कि यहाँ से आप वो स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। देखिए एक्सचेंज में यहाँ पर एनएससी आपसे इक्विटी के लिए इंस्ट्रूमेंट टाइप इक्विटी होगा और हम स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे ऐड करना है एसीसी। ये देखिए सर्च रिजल्ट में ऑटोमेटिकली एसीसी यहाँ पर आ जाता है। अगर आप यहाँ पे राइट साइड में देखें तो प्लस का एक ऑप्शन है। जब आप प्लस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट मैसेज आता है कि आपको कौन से वॉच लिस्ट में ऐड करना है। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे मार्केट वन और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एसीसी एक स्क्रिप्ट ऐड हो चुकी है। अगर आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस की कोई स्क्रिप्ट ऐड करना चाहते हैं तो नॉर्मली इससे पहले क्या होता था, जो नेस्ट ट्रेडर सॉफ्टवेयर था उसमें अगर आपको कोई स्क्रिप्ट ऐड करनी होती थी फ्यूचर्स या ऑप्शंस की, तो आपको जो एक्सचेंज सेगमेंट सिलेक्ट करना होता था वो होता था एनएफओ। ओके, लेकिन साइन ऐप में आपको जो एक्सचेंज सेगमेंट सिलेक्ट करना है वो एनएसई ही है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट टाइप जो है, यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। अगर आप फ्यूचर इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो एफ यू डी आई डी एक्स सिलेक्ट कीजिए। फ्यूचर स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो एफ यू टी एस टी के सिलेक्ट कीजिए। फ्यूचर करेंसी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो एफ यू टी सी यू आर सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ऑप्शन करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो ओपीटी सी यू आर। ऑप्शन इंडेक्स में यानी कि ऑप्शन निफ्टी 50 के कोई कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो ओपीटी आईडीएक्स। और अगर आप किसी स्टॉक्स के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप ओपीटी एसटी के सिलेक्ट कीजिए। अगेन हम आपको एक एक स्क्रिप्ट ऐड करके दिखा देते हैं। ये देखिए, अगर हम मान लीजिए एक फ्यूचर स्टॉक हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मैं एफ के सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सपोज हमें बाय करना है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक बड़ौदा, देखिए मैंने बैंक भी एंटर किया है। यहाँ पे सर्च रिजल्ट में ऑटोमेटिकली बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। ये देखिए फरवरी एक्सपायरी, मार्च एक्सपायरी, अप्रैल एक्सपायरी। तो मान लीजिए आपको फरवरी एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट ऐड करना है। अगेन प्लस पे क्लिक करना है, वॉच लिस्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ पर मार्केट वन ऐड करना है। वो स्क्रिप्ट ऐड हो चुकी है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप मान लीजिए किसी स्क्रिप्ट का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ओपीटी एसटी के सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम फिर से सिलेक्ट करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर हर मंथ की, फरवरी मंथ की, मार्च मंथ की और अप्रैल मंथ के कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन आ जाता है। हम मान लीजिए हमें पुट ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो ये देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 23 फरवरी, और ये अभी यहाँ पर पुट ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो हम पुट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। जब हम पुट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो इसमें पुट ऑप्शन के जितने स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल है ट्रेडिंग करने के लिए वो सारे स्ट्राइक प्राइसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो या तो आप यहाँ से आपका स्ट्राइक प्राइस वाला स्क्रिप्ट ऐड कर लीजिए यहाँ पर सीधे से, या फिर आप यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 165 में यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, 135 एंटर हो गया है, 165 एंटर कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस का एक ऑप्शन है, प्लस पे क्लिक कीजिए, वॉच लिस्ट सिलेक्ट कीजिए मार्केट वन एंड देन ऐड कीजिए। ठीक है, ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये सारे स्क्रिप्ट हमने ऐड कर दिए। बैक करते हैं और चेक करते हैं जो हमने स्क्रिप्ट ऐड किए थे वो आए हैं या नहीं। टीएसओ ये नहीं है, हमारा जो वॉच लिस्ट है वो है मार्केट वन। मार्केट वन सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए ये सारे स्क्रिप्ट हमने ऐड किए थे वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो ये हमने देखा कि स्क्रिप्ट्स कैसे ऐड करनी है। सिमिलरली अगर आपको यहीं से बाय या सेल करना है तो वो आप कैसे करेंगे, ये देखिए आप किसी स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। फॉर एग्जांपल एसीसी के ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाते हैं नीचे। ट्रेड, ये बाय या सेल करने के लिए होता है। क्यू होता है मार्केट डेप्थ, अगर आप चेक करना चाहे उसका स्नैप कोड। देखिए अब मैं क्यू पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे स्नैप कोड आ जाता है। यहाँ से आपको उसका हाई लो, अपर सर्किट लोअर सर्किट के बारे में सारी जानकारी मिलती है। इसमें और भी एडवांस फीचर है जिनके बारे में हम बाद में जानेंगे। हम आगे आने वाले वेबिनार्स में आपको बताएंगे स्नैप कोड के बारे में। तो फिलहाल के लिए हम इसको बैक करते हैं
और हम वापस ओपन कर लेते हैं हमारा मार्केट वॉच वन। ठीक है, एसीसी पर हमने क्लिक किया था, ये कोट्स देखा हमने, कोट्स में क्या क्या है। अब हम चार्ट्स के यहाँ पे देखिए, स्क्रिप्ट ये जो ऑप्शन फीचर है यहाँ पर, ये चार्ट्स के लिए है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के चार्ट्स ओपन हो जाते हैं यहाँ पर। बट अगेन ये एडवांस फीचर्स है, तो क्यू और चार्ट्स के बारे में हम हमारे आने वाले वेबिनार्स में आपको बताएंगे। आज के इस वेबिनार में हम आपको बताएंगे कि हम बाय या सेल कैसे कर सकते हैं किसी भी स्क्रिप्ट को। तो अगर आप टी पर क्लिक करें तो एक बाय विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर अगर आपको बाय या सेल जो भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्वांटिटी आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं, आप यहाँ पर प्राइस एंटर कर सकते हैं एंड देन सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय या सेल कैसे करना है वो हमने देखा। आपको प्रोडक्ट टाइप जो भी सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, CNC, MIS या NRML। ओके, ऑर्डर टाइप जो भी आपको सिलेक्ट करना होगा, लिमिट या मार्केट या स्टॉप लॉस, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑर्डर कैसे करना है वो हमने देखा यहाँ पे। यहाँ पर एक और फीचर है जो है आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कुछ क्लाइंट्स के सजेशंस आए थे जिनमें आफ्टर मार्केट ऑर्डर का भी एक सजेशन था, जो हम अगर हमारे एप्लीकेशन में ऐड करें तो उसे ट्रेड करने में थोड़ा यूजफुल होता है वो। तो मोर फील्ड्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आफ्टर मार्केट ऑर्डर का एक ऑप्शन है यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप टिक कर दें इसके ऊपर तो ये आफ्टर मार्केट सेशन जो होता है, आपको पता होगा एवरी डे, मतलब मंडे टू फ्राइडे जो भी ट्रेडिंग डे होता है, उस ट्रेडिंग डे में इवनिंग में 5:30 से लेके नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे 9 o'clock तक आफ्टर मार्केट सेशन होता है, जिसमें आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और वो ऑर्डर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे 9:15 को वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आफ्टर मार्केट ऑर्डर को यहाँ पर टिक कीजिए इस चेक बॉक्स में और सबमिट कर दीजिए। जब आप सबमिट कर देंगे, सिमिलरली सबमिट करने के बाद ओके, फर्स्ट आपको बाय और सेल सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे बाय सिलेक्ट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद वही सेम कंफर्मेशन विंडो ओपन होती है, आप कंफर्म कर देंगे तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। लेकिन जैसे आप जानते हैं, ये देखिए हम ऑर्डर प्लेस भी करें तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा वो 5:30 के बाद आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि 4:32 हो रहा है तो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम वापस डैशबोर्ड ओपन करते हैं यहाँ से, या फिर वॉच लिस्ट ही यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि वॉच लिस्ट हमने कैसे क्रिएट की, वॉच लिस्ट में स्क्रिप्ट कैसे ऐड करना था, बाय और सेल कैसे करना है, और आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स को कैसे यूज करना है, हमने वो देखा। मान लीजिए आप वॉच लिस्ट में आपके स्क्रिप्ट्स वॉच कर रहे हैं और आपको मार्केट का ट्रेंड देखना है, सपोज स्पॉट निफ्टी देखना है या USD INR के रेट्स चेक करने हैं। तो यहाँ पर ऊपर देखिए, ये एक फीचर हमने ऐड किया है, आपको ग्रीन कलर का एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा बुल का। तो अगर मार्केट बुलिश है, यानी कि अगर मार्केट में तेजी है, तो ये ग्रीन सिंबल आपको दिखाई देगा बुल का। अगर मार्केट में गिरावट है तो आपको ये बेयर का सिंबल यहाँ पे दिखाई देगा रेड कलर में। ओके, तो जब आप इस सिंबल पर क्लिक करते हैं तो चार स्पॉट इंडेक्स आपको दिखाई देंगे, सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और USD INR। ये आपको करंट प्राइस जो भी चल रहा होगा उसका आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, अगेन आप सिंबल पे क्लिक करते हैं और वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो ये था वॉच लिस्ट के बारे में। डैशबोर्ड ओपन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे सेमिनार का आज सॉरी आज के वेबिनार का जो लास्ट पॉइंट है वो है फंड ट्रांसफर। अब हम देखेंगे कि हमें फंड ट्रांसफर कैसे करना है डायरेक्टली, साइन ऐप से ही आप फंड ट्रांसफर कैसे कर पाएंगे। ऊपर लेफ्ट साइड में अगर आप देखें, देखिए 3 लाइन है यहाँ पर, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो फंड ट्रांसफर का एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर। अब फंड ट्रांसफर पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, पे इन, पे आउट, स्टेटस। ठीक है, मान लीजिए हमें 1,000 रुपीज पे इन करना है, बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है। हम यहाँ पर सेगमेंट सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें कमोडिटी सेगमेंट में पे इन करना है तो हम कमोडिटी एंटर करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर। अगर हमें इक्विटी अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना है तो हम यहाँ पर कैश, FO COR ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर ये सिलेक्ट करते हैं इक्विटी। बैंक नेम हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, सपोज मान लीजिए एक्सिस बैंक। आपका जो भी रजिस्टर्ड बैंक होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा आपको। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 बैंक रजिस्टर्ड है, तो हम एक्सिस बैंक के ऊपर क्लिक करते हैं।
अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है क्योंकि वो आपका बैंक ऑटोमेटिक ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो वो ऑटोमेटिकली आप ये आ जाता है। अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे, मान लीजिए 1000, ठीक है, ओके, और एंटर करेंगे। जैसे ही आप एंटर करते हैं एक मर्चेंट रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है, ओके, और आपके जो बैंक का नेट बैंकिंग का जो वेब पेज होगा वो ओपन हो जाता है। इसको आप पिंच इन या पिंच आउट करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आपके जो नेट बैंकिंग के लॉगिन आईडी और पासवर्ड हो गए वो एंटर कीजिए और आप फंड ट्रांसफर कीजिए। इट इज दैट सिंपल। अगेन, ये जो ऑनलाइन फंड ट्रांसफर है ये सिर्फ वो क्लाइंट्स कर पाएंगे जिनका जो लिंक्ड बैंक है वो उस लिस्ट में है। मतलब ऑनलाइन गेटवे के थ्रू फंड ट्रांसफर करने के लिए जो एक बैंक का एक लिस्ट है जो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आप www.tradesmartonline.in पर जाएंगे, वहाँ पर सपोर्ट में नॉलेज बेस करके एक ऑप्शन है। वहाँ पर अगर आप एंटर करेंगे लिस्ट ऑफ बैंक्स फॉर फंड ट्रांसफर थ्रू एनईएसटी, तो वो सारे एक लिस्ट ऑफ बैंक्स आ जाएंगे जिसमें अगर वो बैंक का नाम है तो वो सारे बैंक से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं ऑनलाइन, इंस्टेंट फंड ट्रांसफर। ओके, अगर आपके बैंक, आपका जो लिंक बैंक है उसका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एनईएफटी से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर आप चेक से पेमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है पे आउट। अगर आप पे आउट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सेगमेंट सिलेक्ट करना है। सपोज मान लीजिए इक्विटी, अगेन सेम, बैंक आपको ऐड करना है। बैंक आप कोई भी सिलेक्ट करें, आपका जो पे आउट होगा वो आपके डिफॉल्ट बैंक में ही जाएगा, ये मैंडेटरी है। ओके, तो आपका जो फर्स्ट बैंक होगा या जो आपका डिफॉल्ट बैंक होगा उस बैंक में आपका पे आउट जाएगा। अगेन, पे आउट का स्केड्यूल आपको पता होगा, मंडे टू फ्राइडे अगर आप पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं बिफोर 4 o'clock तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे बाय इवनिंग तक आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। और अगर आप 4 o'clock के बाद पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। संडे के दिन अगर सॉरी सैटरडे के दिन अगर आप 12 o'clock के पहले पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मंडे को पे आउट हो जाता है, मतलब क्रेडिट हो जाता है आपके बैंक में। और अगर आप 12 o'clock के बाद रिक्वेस्ट करें तो वो ट्यूसडे को क्रेडिट होता है आपके बैंक में। ओके, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज, एंड देन पेमेंट रिमार्क हमेशा टूवर्ड्स क्लियर बैलेंस होगा यहाँ पर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अगर आप कंफर्म है तो सबमिट कीजिए, अगर आपको चेंज करना है तो रीसेट पर क्लिक कीजिए। जैसे रीसेट पर क्लिक करेंगे सारे वैल्यूज यहाँ से गायब हो जाएंगे और आप फिर से नए वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पे इन और पे आउट के बारे में। अगर आपके पास्ट में आपने कोई पे इन या पे आउट किया होगा, उसका कोई स्टेटस जानना चाहते हैं तो आप स्टेटस से चेक कर सकते हैं। जब आप स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो कौन से टाइप के ट्रांजैक्शन के बारे में आपको जानना है तो आप यहाँ से ट्रांजैक्शन सिलेक्ट कीजिए, पे इन या पे आउट। पे इन हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सेगमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, कौन से सेगमेंट का आपको चेक करना है। सपोज मान लीजिए इक्विटी, ठीक है। अमाउंट रेंज, सपोज फॉर एग्जांपल आपको 100 से लेके 10,000, 10000, ठीक है, 10,000 के बीच का ट्रांजैक्शन चेक करना है। फ्रॉम डेट टू डेट यहाँ पे एंटर करना है। फ्रॉम डेट मान लीजिए 1 फरवरी से लेके टिल डेट यानी कि 8 अक्टूबर यहाँ पर। ठीक है, तो मैं 8 सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। और जब आप गो पर क्लिक करेंगे वो सारे ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1000 रुपीज का हमने ट्रांजैक्शन किया था यहाँ पर डेट आ जाती है 8 फरवरी। ओके, हम फिर से डैशबोर्ड ओपन करते हैं। ओके, तो आज के इस वेबिनार में हमने देखा कि हमने लॉगिन कैसे करना था, डैशबोर्ड में कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है, मार्केट ओवरव्यू के को हमने डेप्थ में देखा कि मार्केट ओवरव्यू में कौन कौन से सब फीचर्स है जो हम डे टू डे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। हमने वॉच लिस्ट चेक की कि वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, स्क्रिप्ट कैसे ऐड करते हैं और वहां से बाय सेल कैसे होता है। और अंत में हमने पे इन और पे आउट के बारे में भी देखा, फंड ट्रांसफर। आई होप आपकी बहुत सारी क्वेरीज इस वेबिनार में क्लियर हो चुकी होगी। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कुछ क्वेरी है
तो आप प्लीज चैट विंडो में आपके क्वेरीज टाइप कीजिए और हम आपको यहाँ से हेल्प करेंगे। आज के इस वेबिनार में जो जो पॉइंट्स हमने कवर किए हैं उसके बारे में अगर आपको और भी कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप प्लीज चैट विंडो में टाइप कीजिए आपका क्वेश्चन और हम आपको यहाँ से हेल्प करेंगे। आई होप हमारे गेस्ट मिस्टर शुक्ला, मिस्टर पवार, मिस्टर यादव, मिस्टर प्रजापति, आप हमें सुन सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो प्लीज चैट विंडो में टाइप कीजिए आपका क्वेश्चन। आई होप काफ़ी हमारे क्लाइंट्स के जो क्वेरी है। ओके, हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मिस्टर शुक्ला पूछ रहे हैं, क्या ऑप्शन कॉल और पुट का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगता है? ऑप्शन कॉल पुट का ऑर्डर लगता है? जी बिल्कुल, आप ऑप्शन के भी, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के जो ऑर्डर्स होते हैं वो आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स में प्लेस कर सकते हैं। आपको पता होगा 5:30 इन द इवनिंग से लेके, मतलब शाम को जो 5:30 बजे से लेके दूसरे दिन 9 बजे के पहले आप आपका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो वो ऑर्डर जो है वो आफ्टर मार्केट ऑर्डर में प्लेस हो जाता है और जो दूसरे दिन, जो दूसरा ट्रेडिंग डे होगा, उसमें 9:15 बजे के बाद में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके मिस्टर शुक्ला, आई होप आपका ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्लियर हो गया है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज आप चैट विंडो में टाइप कीजिए। और भी हमारे क्लाइंट्स जिनको कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो किसी फीचर के बारे में, तो आप चैट विंडो में आपका क्वेश्चन टाइप कीजिए प्लीज। हेलो सर, अगर आपको कुछ क्वेश्चन है मिस्टर कन्हैया तो आप प्लीज चैट विंडो में टाइप कीजिए। आज के इस वेबिनार में हमने जो जो पॉइंट्स कवर किए उसके बारे में अगर कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो प्लीज टाइप कीजिए सर। ओके, आई होप मिस्टर शुक्ला का क्वेरी रिजॉल्व हो चुका है। ओके, एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। मिस्टर कन्हैया कहते हैं, हाउ कैन आई सी द होल्डिंग प्राइस ऑफ एनी परचेज्ड स्टॉक्स? होल्डिंग प्राइस ऑफ एनी परचेज स्टॉक। ओके, तो इसका मतलब आप होल्डिंग वैल्यूएशन यानी कि करंट वैल्यूएशन जानना चाहते हैं। दो बात है इसमें, देखिए, एक तो वो जो स्पॉट, मतलब जो एक्चुअल बाई प्राइस है वो होता है, और एक होता है होल्डिंग वैल्यूएशन जो करंट प्राइस होता है वो। ओके, यू मीन द एक्चुअल प्राइस एट द टाइम ऑफ परचेज। देखिए सर, इसमें एक्चुअल प्राइस आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन जो करंट प्राइस होता है उसके हिसाब से अगर आपको आपकी वैल्यूएशन जाननी है करंट स्टॉक्स की, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम देखिए, हम यहाँ पे एप्लीकेशन फिर से ओपन करते हैं, साइन ऐप। ये देखिए, ये जो डीपी होल्डिंग का ऑप्शन है यहाँ पर, डीपी होल्डिंग, हम डीपी होल्डिंग ओपन करेंगे। ये जो सारे रेट्स है यहाँ पर, ये करंट रेट है सर। ओके, ये वो रेट नहीं है जो हमने एक्चुअली बाय किए थे जिस प्राइस पे, वो प्राइस नहीं है ये करंट वैल्यूएशन यहाँ पे आपको पता चलेगा। अगर आप एक्चुअल प्राइस जानना चाहते हैं तो आप बैक ऑफिस रेफर कीजिए बॉक्स, जिसमें माय पोर्टफोलियोस अगर आप लॉगिन करेंगे तो लेफ्ट साइड में रिपोर्ट्स करके ऑप्शन आता है। रिपोर्ट्स पे क्लिक करके माय पोर्टफोलियोस पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको आपका एक्चुअल बाइंग प्राइस दिखाई देगा, जिस प्राइस पे आपने बाय किया था।
आई होप मिस्टर कन्हैया का क्वेरी यहाँ पर आंसर किया है हमने। अगर कुछ भी फिर भी उसमें कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ आपका क्वेश्चन टाइप कीजिए। मिस्टर यादव, आप कह रहे हैं मोर अबाउट डीपी होल्डिंग्स। आई थिंक आप डीपी होल्डिंग्स वाला सेक्शन आपने मिस कर दिया है, या आप चाहते हैं कि हम डीपी होल्डिंग्स को एक बार फिर से आपको बताएं, ऐसा कुछ आप कह रहे हैं? कैन यू प्लीज इलस्ट्रेट elaborate योर क्वेश्चन मिस्टर यादव? Okay, Mr. Kanaya, is it not possible to see it in this application itself? No, I'm sorry, Mr. Kanaya, ये फीचर इस एप्लीकेशन में नहीं है। आप जो एक्चुअल प्राइस है वो नहीं देख सकेंगे, लेकिन आप करंट प्राइस के अकॉर्डिंग उसका वैल्यूएशन कितना है वो आप चेक कर सकते हैं। जैसा हमने आपको बताया डीपी होल्डिंग्स में, यहाँ पर ये देखिए वैल्यूज वाला सेक्शन है, यहाँ पर स्क्रिप्ट के नाम आ जाते हैं, शेयर्स क्वांटिटी आप देख सकते हैं कितने हैं आपके होल्डिंग्स में, और उसका जो करंट वैल्यूएशन कितना है वो आप देख सकते हैं। लेकिन आपने एक्चुअल प्राइस जिस पे बाय किया होगा वो आप यहाँ से नहीं देख पाएंगे। मिस्टर यादव, आई थिंक आप फिर से डीपी होल्डिंग्स के बारे में पूछना चाहते हैं। डीपी होल्डिंग्स, ये देखिए मैं होम पर क्लिक करते हैं हम। डीपी होल्डिंग्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में जितनी शेयर्स है उनके बारे में आपको जानकारी मिलती है। उनका जो करंट वैल्यूएशन है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं स्टॉक्स, या स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को फिर से देखेंगे, हम इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको देंगे, आप इस वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप इसमें और ऐड कैसे कर सकते हैं और स्क्वायर ऑफ कैसे कर सकते हैं आपके डीमैट अकाउंट से। तो आप प्लीज़ एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा, और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप हमें बताइएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। ओके, तो ये था मिस्टर यादव के लिए। मिस्टर शुक्ला के पास एक और क्वेश्चन है। काइंडली टेल मी अबाउट फंड ट्रांसफर विदाउट सर्विस टैक्स। आई होप, आई थिंक ये आप पूछ रहे हैं कि जो इंस्टेंट फंड ट्रांसफर के 8 रुपीज प्लस सर्विस टैक्स लगते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 9 रुपये 20 पैसे होते हैं, उसके बिना अगर फंड ट्रांसफर करना होगा तो कैसे करना है, वो उसके बारे में आप जानना चाहते हैं। ठीक है, मिस्टर शुक्ला, हम एक काम करते हैं, हम आपको येस बैंक का एक एनईएफटी डिटेल्स आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे। ठीक है, आपका अकाउंट नंबर या फिर क्लाइंट कोड अगर आप हमें दे सके, अदरवाइज ठीक है, हम आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ईमेल कर देंगे एनईएफटी डिटेल्स। ठीक है, वो येस बैंक के डिटेल्स होंगे, आप उसमें एनईएफटी कीजिएगा, विद इन 1 आवर वो फंड ट्रांसफर हो जाएगा और आपको लिमिट अपडेट कर दी जाएगी आपके अकाउंट में। ठीक है, उसमें आपको जो एडिशनल चार्जेस होते हैं 8 रुपीज प्लस सर्विस टैक्स, वो आपको चार्ज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था मिस्टर शुक्ला के लिए। मिस्टर कन्हैया, अगेन आपके पास एक क्वेश्चन है। इफ नंबर्स ऑफ परचेज शेयर्स आर मोर देन it are more, then it is not feasible to remember all prices instantly. Correct, sir. It is not possible. I totally understand your inconvenience. But again, that feature is not available in this application as of now. However, we are planning to add this, but again, we cannot assure you the timing as to how long that would take. So, till that time, I would suggest you go to the back office. आप back office में जाइए। बैक ऑफिस में जैसे लॉग इन करेंगे, लेफ्ट साइड में यू विल फाइंड दिस फीचर ऑफ माई पोर्टफोलियोज। माई पोर्टफोलियोज में अगर आप जाएंगे तो आपने एग्जैक्टली किस प्राइस पे बाई किया था वो आपको वहां पे दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप प्लीज बैक ऑफिस रेफर कीजिए फॉर द एक्चुअल प्राइस। आप स्क्रिप्ट वाइज जितने भी स्क्रिप्ट होंगे आपके एक्चुअल प्राइस आप वहां से देख सकेंगे। ठीक है मिस्टर कन्हैया। Mr. Yadav, it is important to see actual price. Yes, Mr. Yadav, I totally understand. वो एक्चुअल प्राइस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एप्लीकेशन होता है उसमें जो करंट वैल्यूएशन है वो भी जानना इंपॉर्टेंट होता है सर। काफी सारे सजेशंस हमें आए थे कि जो वैल्यूएशन हो, जो करंट वैल्यूएशन हो होल्डिंग्स की, वो दिखनी चाहिए। तो जितने मेजॉरिटी क्लाइंट्स ने हमें जो सजेस्ट किया है, हमने उसको कंसिडर करते हुए ये एप्लीकेशन को डिजाइन किया है। तो ज्यादा आंसर्स, ज्यादा हमें फीडबैक ये मिला था कि जो करंट वैल्यूएशन है वो दिखाओ।
तो हमने वही दिखाने की कोशिश की है। अगर आप एक्चुअल प्राइस जानना चाहते हैं तो आप प्लीज बैक ऑफिस रेफर कीजिए। ओके मिस्टर यादव। ये फीचर हम ऐड करने के लिए आपको गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, श्योर तो नहीं कर सकते हैं। हवेवर हम एक बार फिर से हमारी टेक्निकल टीम से बात करेंगे। इफ वी कैन वर्क आउट समथिंग विल डेफिनेटली डू इट, बट अगेन मैं आपको कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता हूँ, और इसमें कितना समय लगेगा उसके बारे में भी हम आपको अभी नहीं बता सकते हैं। ठीक है मिस्टर शुक्ला, थैंक यू सो मच फॉर योर क्लाइंट आईडी। हम नोट कर देते हैं, और इसी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर हम येस बैंक की डिटेल्स आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, आप उस बैंक में, उस अकाउंट में आप एनईएफटी कर दीजिएगा, आपका फंड ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। Mr. Kanaya says, please plan this also because we are getting difficulties. I totally understand, Mr. Kanaya. Like I rightly said, अभी तक तो नहीं है इस एप्लीकेशन में। इफ पॉसिबल हमारी टेक्निकल टीम से हम फिर से बात करेंगे एक बार, अगर पॉसिबल हुआ तो हम डेफिनेटली ये फीचर ऐड करेंगे। बट देन अगेन मैं आपको अश्योर नहीं कर रहा हूँ, हम ट्राई करेंगे सर। तब तक के लिए आप प्लीज बैक ऑफिस रेफर कीजिए। ठीक है। Okay, if simultaneously we get the actual prices, then it will be easy to compare and take the decision instantly. Totally understand, sir. I totally agree with your point. But then again, we cannot assure you, right? अगर अभी तक ये फीचर इसमें है नहीं, तो अभी के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप बैक ऑफिस रेफर कीजिए प्लीज। ओके ओके मिस्टर शुक्ला says, sir, app is good, but user are less, user less. आई एम सॉरी मिस्टर शुक्ला, मैं हम यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, you're welcome मिस्टर शुक्ला, मिस्टर कन्हैया। और भी हमारे क्लाइंट्स जिनको कोई क्वेरी हो तो प्लीज चैट विंडो में टाइप कीजिए, सो दैट हम आपको यहाँ से आंसर कर सके। वन मोर थिंग, यस मिस्टर कन्हैया, प्लीज प्लीज टेल मी। टिल दैट टाइम हमारे और भी अगर कोई क्लाइंट्स है जिनको कुछ क्वेश्चन पूछना है आज के इस वेबिनार के बारे में, तो वो आपका क्वेश्चन चैट विंडो में टाइप कर सकते हैं प्लीज। ओके, एप्लीकेशन हैंग समटाइम्स, व्हाई? ओके मिस्टर कन्हैया, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस थिंग दैट ये जो एप्लीकेशन है ये फिलहाल बीटा फेज में है। ओके, दिस एप्लीकेशन स्टिल इन बीटा फेज। हम इसमें बहुत सारे अपडेट्स करते रहते हैं, बहुत सारे चेंजेस इसमें करने बाकी है, और बहुत सारे फीचर्स भी इसमें ऐड करने बाकी है। बहुत जल्दी हम इस एप्लीकेशन में कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर जैसे फीचर्स भी ऐड करने वाले हैं। अगेन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन द पॉइंट इज कि एप्लीकेशन अभी तक बीटा फेज में है, इसलिए इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से एप्लीकेशन हैंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जियो यूजर है, अगर आप रिलायंस जियो यूज करते हैं, तो उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि रिलायंस जियो का जो सिग्नल है वहां से हमारे पोर्ट को आंसर नहीं मिल रहा है सर, मतलब वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है बरोबर। इसकी वजह से बहुत सारे क्लाइंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर आप 2G यूज कर रहे हैं, या फिर अगर आप 3G या 4G भी यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे एरिया में है जहाँ पे सिग्नल वीक है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक और रीजन ये हो सकता है कि हम डे टू डे, मतलब एवरी वीक हमारी एप्लीकेशन के एक नया अपडेट लॉन्च करते हैं। तो अगर आपने आपका एप्लीकेशन अपडेट नहीं किया है, तो हम सजेस्ट करेंगे प्लीज आप एक बार प्ले स्टोर में जाइए, आपका एप्लीकेशन अपडेट कीजिए, और उसके बाद आप एक बार फिर से ओपन करके देखिए सर एप्लीकेशन अगर ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। ओके, व्हेन नेक्स्ट वेबिनार? आई होप मिस्टर कन्हैया आपका जो क्वेश्चन है उसको मैंने आंसर किया है। मैं फिर भी एक बार आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज आप आपका एप्लीकेशन एक बार अपडेट कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके। मैंडेटरी अपडेट्स आते हैं, लेकिन फिर भी जो मैंडेटरी अपडेट्स नहीं होते हैं वो चेक करने के लिए आप एक बार प्ले स्टोर जाके आपका एप्लीकेशन अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है। ओके, आप कह रहे हैं नो सर इट वाज सम टेक्निकल इशू, यूज वाईफाई। ओके ओके सर, बट ऐप वो एक्चुअल होल्डिंग प्राइस वाले ऑप्शन पे विचार कर लेना प्लीज। जी डेफिनेटली सर, हम उस पर विचार करेंगे। और ये जो इशू है, आप बोल रहे हैं कि वाईफाई आप यूज कर रहे थे फिर भी ये टेक्निकल इशू आया है यहाँ पे, तो इसका एक ही रीजन हो सकता है सर, या तो आपके वाईफाई का
कनेक्टिविटी मतलब कंटिन्यूस नहीं होगी, कभी कभी ऐसा होता है कनेक्टिविटी कनेक्ट डिस्कनेक्ट एक सेकंड के लिए भी अगर हो तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। मैं फिर भी एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार चेक कर लीजिए अगर एप्लीकेशन आपका अपडेटेड है या नहीं है, प्ले स्टोर से प्लीज आप चेक कर लीजिए। ठीक है मिस्टर कन्हैया। मिस्टर शुक्ला आप कह रहे हैं आई वांट टू वन वेबिनार अबाउट स्पिन सॉफ्टवेयर। ओके। ओके, हम बहुत ही जल्द हमारे नेक्स्ट वेबिनार करने वाले हैं जिनके बारे में आपको ईमेल किया जाएगा। हम आपको ईमेल करेंगे डेट्स और कौन सा टॉपिक्स होंगे वो भी हम आपको ईमेल करेंगे। आप ईमेल चेक करते रहिए। और स्पिन सॉफ्टवेयर के बारे में जैसे आपने रिक्वेस्ट किया मिस्टर शुक्ला, हम डेफिनेटली इसके ऊपर भी वेबिनार करने के बारे में हम सोचेंगे, हम बात करेंगे हमारे मैनेजमेंट से फिर से, और जितना जल्दी हो सके हम वेबिनार अरेंज करेंगे और आपको ईमेल करेंगे, डेफिनेटली ईमेल करेंगे सर। मिस्टर शुक्ला, मिस्टर यादव, और कोई क्वेरी मिस्टर कन्हैया? और भी हमारे दूसरे क्लाइंट्स जिनको और कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ आप चैट विंडो में टाइप कीजिए सो दैट हम आपको यहाँ से आंसर कर सकें। यू आर वेलकम सर, यू वेलकम मिस्टर कन्हैया। और हमारे कोई दूसरे क्लाइंट्स, कोई दूसरे गेस्ट जो जिनको कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ चैट विंडो में टाइप कीजिए। हम और 5 मिनट्स, 4:56 हो रहा है, 4 मिनट्स और करते हैं क्वेश्चन आंसर का ये सेशन, उसके बाद हम इस वेबिनार को एंड कर देते हैं। अगर आज के जो टॉपिक्स है उनके बारे में और कोई क्वेरीज है तो प्लीज़ टाइप कीजिए। आई होप हमने जितने क्वेश्चंस आए थे हमारे गेस्ट के, वो सारे क्वेश्चन को हमने आंसर किया है। अगर कोई क्वेरी हमने मिस कर दी है तो आप प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, हम आपको ईमेल के थ्रू आपके क्वेरी का आंसर देंगे। ओके मिस्टर कन्हैया, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस वेबिनार। मिस्टर यादव सेज, सर हम अभी तक साइन ऐप से ही ट्रेड किए, कोई सजेशंस देना चाहेंगे? सर हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप एप्लीकेशन को डे टू डे मतलब एवरी वीक एटलीस्ट वंस इन अ वीक आप अपडेट करते रहिए सो दैट आपको जो भी नए फीचर्स होंगे उनके बारे में आपको अपडेट मिलता रहेगा। और जो हमारे फीचर्स जो हमने आज एक्सप्लेन किए उनको यूज़ कीजिए, वो आपको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा उन फीचर्स का। और अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो आप प्लीज़ support@vnsfin.com पर हमें फीडबैक दीजिए इस एप्लीकेशन के बारे में सो दैट हम और इम्प्रूव कर सके हमारा एप्लीकेशन। ठीक है मिस्टर शुक्ला, सिक्योरिटी ऑफ व्यू ऑफ दिस ऐप, सिक्योरिटी ऑफ व्यू ऑफ दिस ऐप, ओके। सॉरी मिस्टर शुक्ला, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका क्वेरी, आप प्लीज़ थोड़ा सा इलेबोरेट करके फिर से पूछेंगे क्या प्लीज़? हमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, सिक्योरिटी ऑफ व्यू ऑफ दिस ऐप। ओके। ओके मिस्टर यादव, यू वेलकम सो मच। एंड मिस्टर शुक्ला, अगर आप क्वेश्चन आपका क्वेश्चन जो है फिर से इलेबोरेट करके पूछ सके तो बेहतर होगा सर। ये देखिए, ये आज के जो हमने टॉपिक्स कवर की थी ये वो सारे पॉइंट्स हैं। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ टाइप कीजिए। ओके, हमें यहाँ पे और क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं।
आई होप बहुत सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व हो चुकी होगी। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@vnsfn.com पर। इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं 022 6120 8000 पर, या फिर आप हमारी चैट सपोर्ट फैसिलिटी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके मिस्टर शुक्ला, नो ट्रांजैक्शन पासवर्ड रिक्वायर्ड। यस, इस सॉफ्टवेयर में, इस एप्लीकेशन में आपको 2FA क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। वही एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है सर। उसके बाद में आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करने की जरूरत नहीं होती है। आप जब ट्रेड करेंगे आपको डायरेक्टली सबमिट करके कंफर्म करना है, आपका ट्रेड प्लेस हो जाएगा। ठीक है, आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड इसमें रिक्वायर्ड नहीं है मिस्टर शुक्ला। ओके, तो इसी के साथ हम आज का ये वेबिनार यहाँ पे एंड करते हैं। जैसा हमने कहा, हम और भी वेबिनार्स कंडक्ट करेंगे आगे साइन के एडवांस फीचर्स के साथ। और स्पिन सॉफ्टवेयर के बारे में भी हमने जैसे हमें एक सजेशन मिला है स्पिन के बारे में, हम और भी वेबिनार्स अटेंड करेंगे, आपको ईमेल सेंड करते रहेंगे। और जो क्लाइंट्स जो आज हमारे इस वेबिनार को अटेंड नहीं कर पाए, वो उनके लिए हम एक ईमेल सेंड कर देंगे उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर, सो दैट वो भी इस रिकॉर्डिंग को फिर से दोबारा सुन सके और वो भी सीख सके इनके साइन के बेसिक फीचर के बारे में। ठीक है, तो आज के वेबिनार हम यहीं पे एंड करते हैं। और कुछ क्वेरी होगी या कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कीजिए सपोर्ट को। ठीक है, support@vnsfn.com ये हमारी ईमेल आईडी है। तब तक के लिए अ, आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके। ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन के इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे सर। थैंक यू।